Hello my lovely students, welcome back to my channel Everyday English। इसमें आजकल हम IELTS के ऊपर बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज जो अदर इंग्लिश की वीडियोज़ हैं वो भी आई विल अपलोड वेरी सून। आपकी जो जर्नल इंग्लिश है, जो कॉमन रूटीन की इंग्लिश है, उस पर भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, लाइक द वीडियो, शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। सारे कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई भी आपका कोई कोलीग है जो कि इंग्लिश में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। आई ऑलवेज सेड किसी का कोई कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर यू। एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें एंड ऑल कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो कुछ वीडियोज उनकी फिर पैटर्न में नहीं आती, वो फिर स्किप हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम अगेन बात करेंगे कुछ आइल्स वोकेबलरी। ये गारंटीड वोकेबलरी है जो मैंने यूज़ की है, हायर बैंड अचीव किए हैं। सेम चीज़ मैं अपने ही नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऊपर मेंशन किया है कि ये हाई लेवल के C2 लेवल के वर्ड्स हैं, प्रोबेबली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आइल्स की वोकेबलरी ये आपको हाई बैंड अचीव करने में हेल्प करेगी, ओके। So let's start it. The first word here is renewed. Renewed is an adjective, famous and respected. ये इसका मीनिंग है। ग्रीन में मैंने लिखे हैं synonyms. ग्रीन में सारे synonym हैं। This is the mean or definition. ठीक है, ग्रीन में आपको synonym मिल जाएंगे सब। एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगी उसकी, सेंटेंस की एग्जाम्पल, ठीक है जी। सो रिन्यूड, फेमस एंड रिस्पेक्टेड। सिनोनिम आएगा उसका वेल नोन, फेमस। एग्जाम्पल में आप देखें, मैंने बहुत इजी सेंटेंसेस में आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी का कोई इशू ना बने, इजीली आप लोग सब लोग समझ सके कि इसका मीनिंग क्या है। The bakery is renowned for its delicious pastry. Oh my God, very very simple sentence. एक हमने हाई लेवल का वर्ड बीच में ऐड किया है, ठीक है। Just because of this word, just because of this word, this sentence becomes to a, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, बैंड 9 का ये सेंटेंस बन गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं डाली बेकरी की, कोई पेस्ट्रीज की पिक्चर नहीं, किसी को टेस्ट नहीं करवाए, किसी से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, ठीक है। किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, सिर्फ हमने 2-3 जो है वो बेसिकली हमने अपनी राइटिंग में 2-3 वर्ड्स ऐसे यूज कर लेने हैं जो कि हमें बैंड 9 लेने में हेल्प करेंगे, राइट। मैं फिर से मेंशन करती हूँ, C लेवल, C1 एंड C2, ये 2 लेवल ऐसे हैं जो कि आपको आपके जो एग्जामिनर हैं, दे विल जस्ट फोर्स देम, और उनकी जो जजमेंट होगी वो बैंड 9 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दे विल गिव यू बैंड 9 बिकॉज दे विल सी यू यूज दोज लेवल वर्ड्स, यू आर कॉन्फिडेंट टू यूज देम। हाँ, वन थिंग, इफ यू यूज देम करेक्टली, ठीक है, इफ यू यूज देम करेक्टली इन योर कॉन्टेक्स्ट, 100% unstoppable है, nobody can stop you to get this band 9. It's not hard. Next one is output. Output is a noun. Output का basic mean है the result of something something, or you can say the product produced by a system. Synonym में देख लीजिए, production, yield. Okay, example में मैंने बहुत easy sentence लिखा, the factory increased its output to meet the demand. बहुत इजी है, सिंपल सेंटेंस है, क्लियर है, कोई चीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाले एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज इज अ वर्ब टू मेक समथिंग नोन, लाइक ओपन समथिंग, टू ओपन समथिंग, ओपन और रिवील्ड, ठीक है। और यहाँ पे सिनोनिम में देखिए, रिवील, शो, टेल, openly you are just talking something about something.
So you mean like you're disclosing some information. Let's move to the example. She decided to disclose the details of the agreement to her team. She decided to disclose the details. क्या reveal किया उसने? Details of the agreement to her team. Okay. Next one is addressed. This is a verb. Addressed means to deal with the problem or issue. ठीक है, ये होम एड्रेस नहीं है ना, ये होम एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस्ड है. इसके और भी मीनिंग है, बट फॉर आइल्स कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने ये वर्ड चूज किया है. इसका ये मीनिंग हमने यहाँ पे चूज किया है, जो बेसिकली हमारी जो डिफरेंट टॉपिक्स में हेल्प करेगा. व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग essay, there is a word, guys, there is a word, students. This is the word. You can put there, you can put somewhere according to the situation, according to the text. You can use this where you are writing about something to deal with the problem or issue, to address this problem, blah blah blah. I will provide you all the examples soon, don't worry. अभी के लिए सिर्फ vocabulary words पे focus कीजिए. इसका आएगा synonym यहाँ पे tackled, deal with something, handling something or fixing something. Okay, example पे आ जाइए. In her speech, she addressed the importance of community services. In her speech, she addressed the importance of community services. Okay, affluent. Affluent is adjective, means having a lot of money. Synonym में देख लेते हैं rich and wealthy. Move on to example. The affluent lifestyle often includes travel, fine dining, and exclusive events. I'm trying my best to pronounce all the words properly. अगर आपको फिर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कोई भी चीज आपको बॉदर कर रही, समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें अनक्लियर हैं, जो भी आप मुझे कमेंट्स में यहाँ लिख सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू, राइट, आई विल हेल्प यू देयर. जी, मूव ऑन टू द लास्ट वन हियर. एलोकेट इज अ वर्ब टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज और ड्यूटीज. सिनोनिम में देखें जी, असाइन and distribute. I hope कि this one is also gonna clear to everyone. इसका सेंटेंस मैंने, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया ऑरेंज में, ठीक है, because I don't want to put it up here. So it is important to allocate your time wisely to balance work and personal life. ये इसकी एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दी है. Okay जी, next one, awareness, which is a noun. कॉमन है, लेकिन यहाँ भी हाई लेवल का वर्ड है, बैंड 9 का 8 का. बट आई मेंशन हियर कि इफ समबडी डजंट नो अबाउट इट और समटाइम वी मिस्ड, वी डोंट नो which one is the better word to use. So this awareness is also a बैंड 8 बैंड 9 level word. So आप इसको यूज कर सकते हैं. So awareness, knowledge about something. सिनोनिम में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. The campaign aimed to increase awareness of mental health issues. Very very common, simple sentence. किस चीज की awareness दे रहे हैं? What they are trying to say? What they are? The campaign they aimed for what? They aimed to increase the awareness. Awareness means knowledge about mental health. What are the issues people have? Okay, next one, consumption. Consumption is a noun, act of using up resources, goods or services. Synonym में देख लीजिए जी, use and usage. High level of water consumption can strain local resources during a drought. ठीक है. नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं हम, डिफॉर्मेशन. इट इज अ नाउन,
चेंज, डी फॉर्म, फॉर्म का मतलब है कि एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर साइज, ठीक है। तो डी फॉर्म आ जाएगा लैक ऑफ साइज, लैक ऑफ शेप और आउट ऑफ शेप, तो चेंज आ जाएगा उसमें। डिफॉर्मेशन वेरी इजी है, इसको आप मेमोराइज कर सकते। ये वर्ड जब मैंने आप आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गेट मेमोराइज, राइट। कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इनको मेमोराइज करने में, ठीक है। सो deformation, I'm trying to break it down. deformation क्यों कर रही हूं मैं ब्रेक डाउन, ताकि सभी लोग इजीली पढ़ सके, इसको समझ सके। आई विल रिपीट ऑल द वर्ड्स अगेन इफ यू गाइज हैव एनी इशू टू in pronunciation. I'm going to repeat it for you, do not worry. So please, when you listen, try to repeat with me, and you will be like pro in here. So deformation, noun, change in shape or size. Synonym में आएगा misformation, change or modification. I wrote this sentence or this example in blue because at the bottom I wrote in orange, so I don't want to mix these both. So after the accident, the car showed signs of deformation. Definitely वो डैमेज होएगी, उसका साइज में फर्क होएगा, शेप चेंज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिफॉर्म्ड हो गई है, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज कंपिटेंस। कंपीट, सबको पता है कंपीट क्या है। कंपीट से जो हाई लेवल का वर्ड उन्होंने इंप्रूव किया है, इनहेंस किया है, विच इज कंपिटेंस। इट्स अ नाउन, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। आप कंपीट करते हैं किसी के साथ where you have some kind of different skills than others, right? तो वहां पे हम यहाँ यूज कर सकते हैं competence। काफी सारे टॉपिक्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। काफी सारे टॉपिक्स हैं जो वेयर यू कैन यूज कंपिटेंस, दिस इज लाइक वेरी फेमस वर्ड, ठीक है। सो सिनोनिम में आएगा स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी, सब भी आ जाएंगे, ठीक है। His competence in sports made him a star player. आपका जो कंपिटेंस होता है, जो आप जहां पे आप कंपीट करते हैं, जहां की जो आपकी जो यूनिक जो स्किल्स हैं विच नोबडी हैज, वहां पे आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। सो यू गाइस मस्ट हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्किल्स टू अदर्स, राइट। ओके, लास्ट वन जी, एमिशंस। एमिशंस जो है वो नाउन है जी, ठीक है। लेट्स गो एंड सी के एमिशंस हमें क्या एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स प्रोड्यूस्ड गैसेस और सब्सटेंस सेंट आउट। यहां पे आपने ध्यान देना है, प्रोड्यूस्ड गैसेस एंड सब्सटेंस सेंट आउट इनटू एयर। सेंट आउट, जब हम इसके सिनेमा में चेक कर रहे हैं, यहां पे जम करके देखते हैं जी, ये तो आ गया आउटपुट। आउटपुट को हमने यहां बिगिनिंग में पढ़ा था, विच इज द रिजल्ट। कनेक्ट हो गए दोनों, आउटपुट, एमिशन, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। सो रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो द फैक्ट्री इज वर्किंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस टू हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पे आ गया वर्ड एमिशन। क्या रिड्यूस कर रही है फैक्ट्री? कार्बन एमिशन, राइट। सो द फैक्ट्री इज वर्किंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशन विच इज नॉट हेल्दी फॉर द एनवायरमेंट टू हेल्प कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओके, सो बेसिकली हमने आज के जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो रिव्यू कर लिए हैं। वन मोर टाइम, आई एम जस्ट गोना रीड द वर्ड्स फॉर यू। किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है प्रोनाउंसिएशन में, मीनिंग्स में, वेयर एवर यू फील लाइक यू नीड हेल्प, आई एम हियर फॉर हेल्प, आई एम जस्ट हियर, राइट। अगेन
सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एवरीडे इंग्लिश। ऑल अदर इंग्लिश इंक्वायरीज यू गाइज हैव, यहाँ कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई यू, डोंट वरी, ओके। आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आप किसी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम में हैं, किसी आइल्स की स्ट्रगल में हैं, राइटिंग है, स्पीकिंग, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, ठीक है। तो इसमें पूरी डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट इजी। फिर भी किसी को कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सो एट द एंड आई एम गोना जस्ट रिपीट ऑल दैट वर्ड्स, फिर हम अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज के लेक्चर को, दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर द डे। आप इसको मेमोराइज कीजिए, यूज कीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। स्टार्टिंग में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, इट्स नॉट टू बैड। सो लेट मी रीड द वर्ड्स। रेन्यूड, आउटपुट, डिस्क्लोज, एड्रेस्ड, affluent, allocate, awareness, consumption, deformation, competence, emissions. Good job. आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं और एनी टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये गारंटीड C1 C2 लेवल के वर्ड्स हैं, मैंने यूज़ किए हैं। आई अचीव हाई बैंड, आप लोग भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकती हूँ। सो नो प्रॉब्लम, आप इनको यूज़ कीजिए। आप, हाँ, one more thing, if you want to make sentences, you can make sentences, you can write here in comment section. It's up to you, it's your choice. Otherwise you can make your own sentences. अब किसी किस्म का कोई टॉपिक है आपके पास, आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। I am available for everything. Okay, so see you until next video. Bye bye.